हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में अभी ईएसपी परीक्षाओं का सिलसिला बड़े लेवल पर शुरू होने वाला है। अभी पुलिस विभाग की भर्तियों का काम ज़ोरों-शोरों से चल रहा है, तो उसके बाद जो क्लेरिकल पोस्ट रहती हैं जिनमें पटवारी, सचिव, ग्रुप 4, ग्रुप 5 और वो सभी अन्य भर्तियाँ हैं, सब इंजीनियर की और वो पटवारी भर्ती, वो सभी भर्तियों का सिलसिला आने वाला है। तो उन सभी भर्तियों को लेकर एक सिलेबस तैयार किया जा रहा है, जिस सिलेबस को लेकर आप लोगों में एक बड़ा डाउट बना हुआ है। तो अभी एक और नया संशोधन कर दिया गया है उसी सिलेबस में, तो उसको मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। मध्य प्रदेश से 2026 ईएसपी भर्ती परीक्षाओं का सिलेबस बदला। एमपीजीके हिंदी अब कैसे होगा सिलेबस। शिक्षक भर्ती में पात्रता परीक्षा खत्म कर दी गई है, अब मात्र एक परीक्षा होगी जिससे आपका सीधा चयन होगा। तो अभी डिटेल में जानकारी जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईएसबी की परीक्षा व्यवस्थाओं में अब मध्य प्रदेश आधारित पेपर के भाग को बनाया जाएगा। क्वालिफाइंग का आधार एमपीजीके में न्यूनतम अंक नहीं तो बाहर होंगे अभ्यर्थी, यानी कि मध्य प्रदेश जीके को यहाँ पर कंपलसरी किया जा रहा है, जिससे कि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनको सीधा इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एमपीजीके में न्यूनतम अंकों की सीमा कर दी गई है। वहीं आपको पता होगा कि एमपीजीके 25 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें से आपको यहाँ पर 10 अंक लाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप 10 अंक से कम अंक लाते हैं तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वहीं अपन बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी भर्ती परीक्षा में प्रदेश के मूल्यवासी उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए परीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव तैयारी कर रहा है। नई व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपीजीके के पेपर में न्यूनतम अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में आगे शामिल नहीं किया जाएगा। अन्य विषयों में उनके अंक कितने भी अच्छे क्यों ना हो, सूत्रों के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र का एक भाग सिर्फ मध्य प्रदेश पर आधारित प्रश्नों का होगा। इसमें सामान्य ज्ञान सहित अन्य टॉपिक रहेंगे। इस भाग में 25 अंक के 25 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र के इस भाग को क्वालिफाइंग प्रगति का बनाया जाएगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को इस पेपर में कम से कम 10 अंक लाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और आरक्षित वर्गों के लिए 8 अंक यहाँ पर लाना को न्यूनतम वो कर दी गई। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाता है तो उसे परीक्षा में अयोग्य माना जाएगा। तो इसका सीधा असर कहीं ना कहीं एक पूरे कट ऑफ पर देखने को मिलेगा कि जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश जीके की तैयारी कर परीक्षा देने जाएंगे उनको इसको सीधा नुकसान भुगतना पड़ेगा। वहीं गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश के मूल्यवासियों को रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से रोजगार पंजीयन को अनिवार्य बनाने का प्रयास किया गया था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब विशेषज्ञों का कहना है कि यह व्यवस्था लंबे समय से उठ रही है, उस मांग को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहे परीक्षा प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। प्रदेश में जानकारी है कि को इस व्यवस्था का सीधा लाभ मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका सीधा लाभ कहीं ना कहीं हम सबको मिलने वाला है, जो कि एक एमपी के मूल्यवासी हैं। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।